हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आज के लिए वो ये है कि सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10th एंड 12th के बचे हुए पेपर रद्द कर दिए हैं। मतलब कि अब जो है सीबीएसई की 10th एंड 12th की एग्ज़ाम नहीं होगी। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन वह स्टूडेंट को बाद में पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहता। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए आप। 12वीं की परीक्षा के बारे में सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करे। मीन्स 12वीं की जो एग्जाम होने वाली है उसके बारे में सीबीएसई को अपना एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। अभी इंटरनल असेसमेंट और बाद में बचे हुए पेपर देने का विकल्प दिया जाए। ठीक है, और इसमें एक और इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ जो बचे हुए पेपर हैं उनको आप स्टूडेंट बाद में दे सके, ऐसा भी एक ऑप्शन रखा जाएगा। रिजल्ट घोषित करने की तारीख बताई जाए। रिजल्ट कब अनाउंस होगा उसकी तारीख भी बताना है सीबीएसई को। स्टेट बोर्ड में एग्जाम किस तरह होंगे इस पर केंद्र स्थिति साफ करे। और जो केंद्र है उससे भी पूछा गया कि स्टेट बोर्ड के एग्जाम कैसे होंगे, उनके बारे में भी क्या है इंफॉर्मेशन देनी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई करेगा। कल जो है फिर से क्या होगी, एक बार सुनवाई होगी। ठीक है, सीबीएसई के फैसले के बाद आगे क्या स्टूडेंट के पास क्या विकल्प है। ठीक है, अब जो सीबीएसई का जो फैसला आ गया उसके बाद स्टूडेंट के पास क्या विकल्प बचते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनल असेसमेंट। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 10वीं के बच्चों के जो पेपर बाकी रह गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। मीन जो बचे हुए पेपर थे उनको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें बाद में भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मीन जो 10th क्लास के बच्चे उनको बाद में पेपर देने की जरूरत नहीं है। वही नहीं, नई स्कीम के तहत 12वीं के स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा और उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसी में क्या होगा कि जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके जो 3 पेपर हुए थे उन्हीं के आधार पर क्या होगा, उनका इंटरनल असेसमेंट होगा और रिजल्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, ये तो होगी जो इस इंटरनल असेसमेंट की बात। ठीक है, अब जो बाद में एग्जाम देना उसके लिए क्या है, 12वीं के स्टूडेंट बाद में एग्जाम देने का विकल्प भी चुन सकेंगे ताकि वे इंटरनल असेसमेंट से निकला अपना रिजल्ट और सुधार सके। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 12th के जो बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट से अगर खुश नहीं हैं तो वो बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही माहौल सुधरेगा 12वीं के स्टूडेंट अपने बचे हुए पेपर दे सकेंगे। ठीक है, इस पे यहाँ है कि अगर जैसे ही माहौल सुधरता आपके कोरोना का तो क्या होगा कि आप बाद में बचे हुए जो पेपर है वो 12th के जो स्टूडेंट है वो दे सकेंगे। ठीक है, अब बात है न्यू एकेडमिक ईयर और एडमिशन की। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया एकेडमिक ईयर कब से शुरू करेंगे, ये साफ होना चाहिए। अगर अगस्त में एग्जाम्स होंगे तो एकेडमिक ईयर सितंबर से शुरू होना चाहिए। इस पर सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि जितना जल्द मुमकिन होगा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट से निकले रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही क्या होगा, आपका नया न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रोबेबली है कि बहुत जल्दी से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करेगा सीबीएसई। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट में जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे क्या होगा, स्टूडेंट का एडमिशन होगा या वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम कैंसिल की गई है उनके पीछे क्या क्या रीजन है वो भी बता देते हैं आपको। पहला है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बन गए। अब क्या हुआ, कोरोना के कैसे इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं इंडिया में कि स्कूलों को भी क्या बना दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए। एक रीज़न ये है और एग्ज़ाम कैंसिल करने का। 3 राज्य अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा सरकार ने पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। मीन 3 स्टेट ने भी हमारी स्टेट एग्जाम्स को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा, इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, उसमें परीक्षा रद्द करने के लिए बात कही है। ठीक है, और जो
कितने एग्जाम के पेपर, कितने सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए थे, तो 29 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हो पाए थे। सीबीएसई 12वीं के 12 सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए थे, ठीक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 12 के अलावा 11 मेन सब्जेक्ट के पेपर बाकी थे। 18 मार्च को ये परीक्षाएं टाल दी गई थी। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई 10वीं के 6 पेपर होना बाकी थे। इसी तरह 10वीं और 12वीं के 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को कुल 29 सब्जेक्ट के पेपर देना था। मीन्स अगर सबको मिलाकर देखा जाए तो 29 सब्जेक्ट के पेपर देने बाकी थे, ठीक है। अभी जो 3 मेन एग्जाम्स है आपके, जेई में, नीट और जेई एडवांस, इनकी स्थिति साफ होना बाकी है। इनके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में भी जल्दी कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट के सामने क्या प्रॉब्लम आनी है, जहाँ मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता था वहाँ पे क्या होगा, ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है आगे जाके। जो इस साल दोबारा 12वीं में अपीयर हुए उनका क्या होगा, जो इन्होंने 12th रिपीट किया था उन लोगों का क्या होने वाला है, ये भी कुछ क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है। और इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये है कि आईसीएससी मीन्स CISC के जो 10th और 12th की एग्ज़ाम है उसके भी कैंसिल होने की जो न्यूज़ है वो चल रही है, और कल तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय